गुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करत धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छपाई नंबर किरण दी, छपाई नंबर कौन सा था? कर ली थी हमने 31। देखे नूर जमाल का मुंह। हाँ जी। एक बात करे राजसो इत दूजी पावस सुख। कुल ढिक ढाढ़ी रहे देखे नूर जमाल का मुख। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी यहाँ तक शोभा हुई थी। इस प्रकरण में शोभा चल रही है जो अपनी हवेलियां आई हैं। चोरस गोल, वैसे तो सभी हवेलियों की शोभा है लेकिन अभी मूल मिलावे की ओर चल रही हैं। तो जो चोरस हवेलियां अपनी 4 आई हैं, उनके जो मुख्य द्वार आए हैं, उन मुख्य द्वारों के दोनों ओर जो चबूतरों की शोभा आई है। जैसे हम पूर्व दिशा के मुख्य द्वार की बात करें कि सुंदर विशाल मुख्य द्वार और उनके दोनों ओर एक एक मंदिर के 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। चबूतरे की चारों कोनों पर थम, सुंदर मेहराबी, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, और इन चबूतरों पर सुंदर बैठके। तो उन बैठकों में आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी के संग सखियां बैठी हैं। कोई सखी राज से बात कर रही है और उनसे सुख ले रही है, उनसे मीठी मीठी बात का। एक सखी सुख पाती है तो सभी सखियों के दिल में, क्योंकि वाहिदत की भूमि, एक का सुख सभी का सुख। और एक सखी बिल्कुल सन्मुख खड़े होके बस पिया के नूरी स्वरूप श्रृंगार को ही निरखे जा रही है। एक टक आप शिवराज जी, श्यामा जी के उन सुंदर स्वरूप, सलोनी स्वरूप को, वो पिया जी की पाग, पाग पर आई दुगदुगी कलंगी की शोभा, श्यामा जी की राखड़ी की शोभा, पिया जी के मस्तक पर तिलक की सुंदर शोभा, नासिका में बेंदा। तो कैसे मंद मंद दोनों युगल स्वरूप मुस्कुराते हुए, उनका नूरी स्वरूप, श्यामा जी की माथे की बिंदिया चमकती हुई। तो कोई सखी एक तक शिराजी श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को, उनके मुखमंडल को निहार रही है। एक आगे एक रह के आन बाता ले छिनाई, रीस न उपजे कहूं को सब हेत इश्क सुखदाई। इस समय एक सखी शिराज से बात कर रही है, दूसरी आती है और आगे होकर शिराज जी से बातें करने लगती है। लेकिन इश्क की भूमि, वाहिदत की भूमि, एक दिली, एक का सुख सभी का सुख। तो किसी को गुस्सा नहीं आता, रीस नहीं आती कि मैं बात कर रही थी तो ये कैसे आ गई, इसने कैसे पिया से बातें करी। सभी के दिल में सिर्फ इश्क की इश्क, सिर्फ राज समाए, उन प्रीतम का नूरी स्वरूप समाया सब सखियों के दिल में। गलियां अर्श अजीम की कहे हीरे के चबूतर, सो हक सुभान जाहिर किए इन मोमिनों के खातिर। गलियां अर्श अजीम की,
रंग महल की नूरी गलियां, दो थंबों की हर 3 गलियां, हवेलियों के दरमियान, मंदिरों के दरमियान, नूर से लबरेज। उन गलियों में जब पिया संग रमन करते हैं तो कैसे वो फर्श भी पिया के अभिनंदन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। आगे आगे पलक पावड़े, फूल ही फूल कदमों तले, नूरी नूरी पंखड़ियां कदमों तले, और उन पंखड़ियों पर चलकर पिया संग चलना, उन सुखों को। और जहाँ हवेलियों के द्वार आमने सामने पड़ते हैं, उनके दोनों ओर चबूतरों की शोभा, 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। सो हक सुबहान जाहिर किए इन मोमिनों के खातिर। इस सुंदर शोभा को पिया ने हम रूहों के वास्ते जाहिर किया है कि आओ इन एक चौरस हवेली के इन मुख्य द्वार की शोभा में। हवेली हो, मुख्य द्वार हो, चबूतरे हो, सब में पिया के नूरी स्वरूप के दीदार करो। सुंदर नूरी विशाल द्वार और दोनों ओर कैसे सुंदर चबूतरे, उन चबूतरों पर नूर से जवेरों से झिलमिलाती चढ़ती सीढ़ियां, एक एक थंब की सुंदर शोभा, मेहराब की सुंदर शोभा, गिलम चंद्रमा, और दो हवेलियों के द्वार आमने सामने, और दोनों ओर के दोनों चबूतरे कैसे आमने सामने छलकार करते हुए। और यहाँ पर पिया संग बैठना, हास विलास करना, तो कैसे पिया जी सुंदर सिंहासन पे विराजे हैं श्यामा जी संग। कोई सखी उनके सन्मुख, कोई उनके कंधे पे हाथ रख के खड़ी है, तो कोई उनसे बातें कर रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। कितना सुंदर समा, कोई सामने कलियों में रमन कर रही है। तो ये सुख जो जाहिर किए हैं हक सुभान ने मोमिनों के खातिर। यूं कई सुख बका ठोड़ के हिसाब न पावे पार, ए मिहिर मोमिनों पर सुजानत परवरदिगार। सुजानत परवरदिगार, अखंड परम धाम की ये नित्य सुख, मंदिरों के सुख, एक एक हवेली के सुख, हवेली के दरमियान आए चबूतरे, चारों दिशाओं में आए मुख्य दरवाजे, घेर कर आए मंदिर, थंबों की हारे, नूरी गलियां, सुंदर नूरी मेहराबे। तो ये सुंदर सुख कैसे उन नूर के समा में, जहाँ के जरे जरे में आप पिया का नूर ही समाया है, उनका इश्क, उनका लाड, उनकी प्रीति समाई है। और उन समा में फिर धनी रूहों को बुला रहे हैं, उन सुखों की याद दिला रहे हैं कि आओ इन सुखों में विलसो, ये सुख आपके हैं और ये जाहिर भी आपके वास्ते किए हैं। तो आप आओ रंग महल के इन मंदिरों में पिया संग विराजो, उन सुख सेजा पर इन डोलों में झूमो। एक एक हवेली की नूरी शोभा, रसोई की हवेली में पिया संग आरोगने के सुख लो। कैसे श्याम मंदिर में हमें लाडबाई बनकर पिया के लिए रुच रुच के व्यंजन तैयार करें और पिया जी को प्यार से उर्गवाएं। उन सीढ़ी वाले मंदिर के सुखों को याद करो, उन गलियों के, धाम की नूरी गलियां विशालता लिए, कैसे शीतलता, नरमाई, वायु का एक एक झोंका पिया के प्रेम का एहसास दिलाता हुआ। उन अखंड ठोर के इन सुखों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, और ये मेहर मोमिनों पर है, पल पल मोमिनों पर ये मेहर की है। कहूं पोरियों आगे चबूतरे, हर हवेली द्वार चार,
दो दो हर द्वार आगे यूं आठों भये शुमार। एक चौरस हवेली की सुंदर शोभा दिखला रहे हैं कि चारों दिशाओं में चार दरवाजे, उनकी दो दो पोरियां यानी दो दो मेहराबें। हवेली के एक द्वार के सामने खड़े हैं, पूर्व द्वार के सामने जैसे, तो पूरब की ओर मेहराब उन मंदिर में, और भीतर हवेली के भीतर पश्चिम दीवार में मेहराब, तो दो दो पोरियां। और इन पोरियों के आगे हवेली की चारों दिशाओं में मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक मंदिर के सुंदर नूरी चबूतरे। एक हवेली में चार दरवाजे हुए और एक द्वार में दो दो चबूतरे, तो कुल 8 चबूतरों की सुंदर शोभा आई है। ए भी भूम नव को हिसाब देखो तुमको इत बतावत हक सुभान का हुक्म। तो इस तरह से एक हवेली की शोभा है। ऐसे अपने पास 36 हवेलियां तले की भूमिका में, भूम दर भूम नवो भूमिका में, इस तरह से हवेलियों की शोभा है। तो बेशुमार चबूतरों की सुंदर शोभा, बेशुमार बैठ के, विध विध की सुंदर बैठ के। एक कहनी अर्श अजीम की कहूं जाको वार न पार। ये तो जुगल स्वरूप का जित नित होत बिहार। ये जो परम धाम का वर्णन हो रहा है, ये जो अर्श अजीम का वर्णन, इसका कोई वारा पार नहीं है। यहाँ पर रूहें आप श्री राजी श्यामा जी के संग नित्य विहार करती हैं। फिर हम रूहों को आह्वान कि आओ अपनी अर्श की गलियों में अपनी आत्मिक श्रद्धा को, आत्मिक नजर को फिर साधो। चांदनी चौक की उन नूरी शोभा को देखते हुए धाम की सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार को पार करके 28 स्तंभ के चौक में आओ। 28 स्तंभ के चौक में खीर कर शोभा देखे तो कैसे 6,6 हजार मंदिरों की नूर से जवेरों से झिलमिलाती हारे त्रिपोलियों की शोभा, और सामने हवेलियों की फिरावी शुरू हुई। मूल मिलावे में धनी हमें फिर बुला रहे हैं वहां तक की शोभा का सुंदर वर्णन, एक एक मंदिर, एक एक थम, एक एक मेहराब की चार चौरस हवेलियों को पार करके हमने मूल मिलावे में पहुंचना है। तो वहां की सुंदर शोभा कि आप चौरस हवेलियों को पार कर रहे हो मध्य त्रिपोलिया से, तो दाएं बाएं हवेलियों की सुंदर शोभा, चौरस हवेलियां, उनके मुख्य द्वार, उनके चबूतरे, और जहां चार हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां ठीक मध्य भी चबूतरे की शोभा। इन्हें एक चबूतरे की शोभा दिखाते हुए धनी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पिया संग हम सब सखियां नित्य लीला विहार करते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए है अपार ठोर, ये सब हक, ये सब जानत हक हादी, तुम बिना न समझे। और श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे मोमिनो, ये अपार ठोर है, परम धाम की शोभा अपरंपार है। हम एक थम की शोभा में ही, एक थम की शोभा में डूब जाए तो उस थम की शोभा से ही नहीं निकल सकते कि एक थम के कितने भाव आ जाते हैं। सुंदर विशालता लिए थम, पहले उसकी 4 पहल, फिर 8, 16, फिर 8 और 4, ये तो एक शोभा वाणी में हमें बताई गई। ऐसे कितने विध विध प्रकार के थम होंगे। अब 4 पहल की बात करें तो प्रत्येक पहल में विध विध का चित्रामन, और सभी चित्रामन नूरी चेतन। 8 पहल, 16, 4 से 8 पहल जब होते हैं तो वहां पे कैसे सुंदर कांगरी बॉर्डर की शोभा। तो एक थम की शोभा में ही हम पिया को पा सकते हैं। उस वो थम भी तो क्या है, पिया का नूरी स्वरूप है। एक दीवार की शोभा देख रही है तो उस शोभा में ही रूहें अपने आप को डुबो दे।
उन गलियों की शोभा में, उन चबूतरों की शोभा में। तो अपरंपार शोभा, इस सब जानत हक खादी, तुम बिना न समझे। और इस शोभा को आप श्री राजी श्यामा जी जानते हैं या रूहें जानती हैं, जो चितवन में डूबकर, चितवन की गहराइयों में डूबकर, वाणी के चिंतन मनन में डूबकर इस शोभा को अपने दिल में लेती हैं कि हमारे रंग महल की शोभा किस प्रकार से आई है। चोक रसोई मूल मिलावे लो, शब्दातीत को शब्द में कहना क्यों कर हुए, अक्षर भ्रम के ठोर को पहुंचत नाही कोई। शब्दातीत परम धाम अद्वैत, उन भूमिका का वर्णन कैसे शब्दों में हो सकता है। अक्षर भ्रम का जो स्थान है वहां तक भी कोई नहीं पहुंच पाया, तो दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन तो किस प्रकार से होगा। ये तो अक्षरातीत की जो लीला नित विहार, तिन ठोर की क्यों कहूं, मन बुद्ध सुपन आकार। परम धाम में अक्षरातीत अक्षरा जी श्यामा जी, उनकी दिव्य प्रेम आनंद से परिपूर्ण लीलाएं होती हैं। सुंदर लीला विहार परम धाम की 25 पक्षियों में, जमुना जी में झीलना, मानिक पहाड़ के हिंडोलों में झूलना, तिन ठोर की क्यों कहूं, मन बुद्ध सुपन आकार। अब अपने स्वपन के देह से उनकी बुद्धि मन, मतलब इन नासूत तन से किस प्रकार से उन दिव्य अखंड भूमि, इश्क की भूमि का वर्णन हो। दीदी आप लोगे आगे की चौपाई? तीसरी चौपाई से आप लोगे? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जैसे आपको। प्रणाम जी संगीता जी, प्रणाम जी। नेत नेत कहे निगम फिरे, फिरे त्रैगुण बताई ठोर, उतरते गाए देवता को, बोझ दिया कर्म पर जोर। पारब्रह्म को खोजा, सभी धर्म ग्रंथों में भी वर्णन लिखा हुआ है, लिख दिया गया, कह दिया गया ग्रंथों में, नेत नेत परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात उन्होंने निराकार तक पहुंचे। और लिखने में नेत नेत शब्द आया है। यदि हम वेदों में कहें कि वेद में लिखा हुआ है, तो वेद में कहीं भी नेति नीति का शब्द नहीं आया। हाँ, दूसरे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें नेति नीति का शब्द अवश्य आया है। जैसे कि रामायण में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम बोलते भी रहते हैं नेति नेति शब्द वहां पर है, वेदों में नहीं है। फिरे त्रिगुण बताई ठोर, सबने ढूंढा उस पारब्रह्म को, लेकिन खोजते खोजते कहाँ तक ढूंढ पाए, त्रिगुण बताई ठोर, त्रिगुण को ढूंढ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो पहुंचे। उतरते गाए देवता को, इन्होंने जब वापिस आए तो बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ठिकाना कौन सा है, वैकुंठ का ठिकाना कहाँ पर है। वहीं पर ही मान लिया कि यहीं पर परमात्मा है। उतरते गाए देवता को, बोझ दिया कर्म पर जोर, सारे संसारों को किसमें डुबो दिया, कर्म कांड में। आज आप देखें सारे संसार किसमें डूबा हुआ है, कर्म कांड में। भगवान को सुबह उठेंगे, घंटी घड़ियाल बजाएंगे, जगाएंगे, आरती कर लेंगे, भोग लगा लेंगे, बस सोचेंगे हमने बहुत कुछ कर लिया। प्रातः काल ही देखेंगे मंदिरों में पुजारी जी महाराज
माइक लगा देते हैं, आरती लग जाती है। हमारे इधर तो देखिए इतनी जोर जोर से एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाल बजते हैं कि दूसरे अगर मंदिरों में इतनी आवाज आएगी उन मंदिरों में से, लगेगा कि सबसे ज्यादा भक्ति यहीं हो रही है। सारे संसार को इन्होंने किसमें डुबो दिया? कर्म कांड में। सुपन जीव लगे तीन को। अब सपने के जीव जो हैं, जिनको इन्होंने बताया, लिखा हुआ था कि कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है कर्म कांड से, तो सारा संसार किसमें लग गया? कर्म कांड में। ले साख वेद वचन, धर्म ग्रंथों की उन्होंने साक्षी को भी देखा। कोई नवधा करने लगे। सब लोग किसमें डूब गए? नवधा प्रकार की भक्ति में। कीर्तन, पाद सेवन, दास, श्रवण और आत्मनिवेद, समरण, इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति है। और जो हम सब जानते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति जो है किससे होती है? शरीर से। और ये हमें कहाँ पहुंचाएगी? सिर्फ अगर चाहेंगी तो सिर्फ वैकुंठ, स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाती है, इससे आगे नहीं जाती। और कहने लगे कोई नवदा करने लगे। कोई तो नवदा प्रकार की भक्ति में फंस गए, कोई लगे जोगारंभ शून्य, और कईयों ने योग साधनाएं की। साधनाओं में वो कहाँ तक पहुंचे? शून्य तक, महातत्व तक ही पहुंच पाए। और शून्य का मतलब जहाँ 7 स्वर निकलते हैं जहां से, और अनहद बाजों की आवाजें आती हैं, उन बाजों में को सुन करके ही उन्होंने यहाँ पर इतिश्री मान लिया कि हमने परमात्मा को पा लिया। यही कह रहे हैं कोई लगे जोगाराम शून्य, कोई शून्य निराकार का ध्यान करने लगे। कुछ आगे बढ़े, महातत्व तक पहुंचे, निराकार के मंडल में पहुंचे, और वहीं पर ही अपना सारा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा वो वहीं तक उसी योगारंभ में करके वहीं पर ध्यान लगाएंगे और अपनी सुरता को वहीं लगा करके रखते हैं। आगे शब्द न निकले। यहाँ का जो ज्ञान है, आगे निराकार से आगे जा ही नहीं सकता। आगे शब्द न निकले, मोह न उल्लंघ्य हो जाए। इस मोह के ब्रह्मांड को कोई भी आज दिन तक पार करके आगे जा ही नहीं। जितने भी यहाँ के जीव हैं, जीव सृष्टि है, योगारंभ के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से गला देते हैं। ओम सोम निराकार शक्ति ररम, ये 5 शब्द हैं, इन्हीं में ही सभी डूबे हुए हैं। किसी भी मत वालों को ले लो, ये ध्यान लगाएंगे, निराकार का ध्यान लगाएंगे, ओम सोम, जितने भी आप देखिए आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी सोम 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 कर शब्द में ध्यान लगाते हैं। कोई त्रिकुटी में लगाएंगे, कोई त्रिवेणी में लगाएंगे, तो कोई आज्ञा द्वार में आगे लगाएंगे, तो कोई 9वें द्वार में अपना ध्यान लगा देंगे। 9 द्वार से आगे 10वें द्वार तक पहुंचेंगे, लेकिन आगे उसके ऊपर वो लोग ध्यान लगाने वाले जा ही नहीं सकते। 9 द्वारे संसार के, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अगर महल सुखार। 9 द्वारे संसार, 9 द्वारों में ये ध्यान लगाते हैं। 10वां योगी तार, जितने भी योग वाले हुए हैं, योगी हुए हैं, वो ध्यान लगाएंगे तो 10वें द्वार में लगाएंगे। 10वां द्वार यहाँ पर होता है, और ये निराकार के मंडल तक ही पहुंचते हैं। 10वां योगी धार, एकादश खिड़की खुली अगर महल सुखार। लेकिन उससे आगे 11वीं खिड़की खुलने का मतलब है
इस ब्रह्मांड को छोड़ करके जब वो 11वीं खिड़की अर्थात बेहद में पहुंचते हैं तो आगे महल सुखसार, उसके आगे कैसे बेहद का मंडल और अक्षरातीत का मंडल है। कोई भी वहां पर पहुंच नहीं पाया। कोई लगे योगाराम सुन, इसलिए कहा गया कि योगाराम के द्वारा, योग की सिद्धियों के द्वारा ये लोग साधना करके शून्य निराकार में ही ध्यान लगाते हैं। आगे शब्द ना निकले, मोह ना उल्लंघ्य हो जाए, आगे त्रिगुण को गम नहीं, अक्षर लो ना पहुंचाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले जितने भी हैं, 3 गुणों वाले जितने भी यहाँ पर भी हैं, उनको आगे की भी जानकारी नहीं है, गम नहीं है, तो अक्षर लो ना पहुंचाए। तो ये अक्षर ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? अक्षर ब्रह्म को वो समझ आए कि अक्षर ब्रह्म का ये ब्रह्मांड है, बेहद का ब्रह्मांड है। तो इस बेहद के ब्रह्मांड में भी उनकी सुरता नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? आगे बता रहे हैं, तन मात्रा त्रैगुण की। ये सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जितने भी जीव हैं, ये तन मात्राओं के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे बने हुए जितने भी जीव हैं, तिनसे भई जीव सृष्टि, इन तन मात्राओं से, 3 गुणों से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए सो क्यों कर पहुंचे नहीं, वो आगे कैसे पहुंच सकते हैं? वाणी में कहा गया, सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। कोई आगे चला स्वर्ग, कोई सब कुछ मान लिया, कोई आगे बढ़ा कुछ और उन्होंने योगारम की साधनाएं की, कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान लगाया, तो वो कहाँ पहुंचे? वैकुंठ में। अगर योगाराम योग साधनाएं की तो आगे महातत्व तक, निराकार के मंडल तक पहुंचे। लेकिन इनको पार करके कोई भी आगे जा सका नहीं। ये सारा संसार ही इन 3 गुणों से और तन मात्राओं से बना है। इन जिनको वैकुंठ मोह अहम दृष्टि, आगे लिखा भी हुआ है, इनकी पहुंच कहाँ तक बनती है? वैकुंठ तक। और मोह अहम दृष्टि, मोह तत्व से बने होने के कारण मोह का ब्रह्मांड जो है, निराकार का ब्रह्मांड, जहाँ पर आदि नारायण का निवास है, ये वहां तक ही पहुंच पाते हैं। और ये सारा संसार किसके द्वारा बना? अहम के द्वारा। आदि नारायण को 2 प्रकार के अहम की बात कही गई है। एक पहला अहम है जब आदि नारायण बने, ये भी कौन है? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वाप्निक रूप है आदि नारायण। और आदि नारायण ने जैसे ही संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो ये भी एक प्रकार का अहम है। और उसका बाद दूसरा अहम जो है वो महातत्व का है, जिससे सारा ये मन चित्त बुद्धि अहंकार बनता है, जिनसे अहम बनता है, अहंकार बनता है। और अहंकार के बाद ये तन मात्राएं बनती हैं। और उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कैसे ये सारी वनस्पतियां बनती हैं, जीव जो है बनते हैं, कैसे ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्व का ये सारा ब्रह्मांड बन जाता है। ये बने किससे? सभी 5 तत्व से ये ब्रह्मांड बना है। इसलिए इनकी पहुंच से क्यों कर पहुंचे हैं, ये आगे कैसे जा सकते हैं, जबकि इनकी जो पहुंच है इसी वैकुंठ तक है, अहम अहंकार तक है, आदि नारायण तक। मेरी हो वासना 5 अक्षर की। अगर कोई पहुंचा आगे तो कौन पहुंचा?
जो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं, तिनके शब्द निकसे मोह पार, उन्होंने ज्ञान दिया। कहाँ से उनका ज्ञान था? इस मोह के पार का। उन्होंने जब ज्ञान दिया तो ये इनका ज्ञान जो है इस निराकार से परे का है। वो भी कौन? सिर्फ पंच अक्षर ब्रह्म की जो पंच वासनाएं हुए हैं। सनकादिक में सनक, सनंदन, संत, सनत कुमार, विष्णु की बात कही गई है, शिव जी की बात कही गई है, सुखदेव जी और कबीर। इन्होंने आगे का ज्ञान जरूर दिया है, पर ठोर न कहे अक्षर को। इन्होंने निराकार से परे का ज्ञान तो दिया, लेकिन वो अक्षर ब्रह्म रहता कहाँ पर है, उसका ठिकाना कहाँ पर है, उसका भी वो ठिकाना नहीं बता पाए। क्यों? तो क्यों पहुंचे नित्य विहार? तो परम धाम में लीला क्या है, वो धाम कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन भले ही पंच वासनाएं हो या दुनिया के जीव हो, वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, कहीं कहीं वर्णन जरूर किया है, लेकिन वर्णन आप देखेंगे कि खिचड़ी वर्णन किया है। कहीं उन्होंने अक्षर पर घटा दिया तो कहीं अक्षरातीत पर घटा दिया, लेकिन वास्तविक वर्णन वो भी नहीं कर सके। लेकिन वहां की लीलाएं क्या है, कैसे पार्वम अपनी आत्माओं के साथ लीला करते हैं, कैसे प्रेम में लीलाएं होती हैं। तो तभी तो कहा सो सुद अक्षर को नहीं पिया किन विध खेल करत। वो पार्वम जो है अपनी आत्माओं के साथ कैसी लीलाएं करते हैं। अक्षर ब्रह्म को भी जिसकी सुध नहीं है, तो आगे पंच वासनाएं हो या दुनिया के जीव हो, वो वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। शास्त्रों तीन सृष्टि कही, शास्त्रों के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म, एक जीव सृष्टि है, और एक दूसरी कौन सी है? ईश्वरी सृष्टि। सब दे साइदी अपने और की। हाँ, तीसरी ब्रह्म सृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है। सभी दे साइदी अपने ठोर की, सभी अपने अपने ठिकाने का वर्णन, जो जहां से आए हैं वहीं का वो वर्णन करके बताते हैं। जीव सृष्टि कहाँ का वर्णन करेगी? विकुंठ का वर्णन करेगी, निराकार के मंडल का, आदिनयन का वर्णन करेगी। और ईश्वरी सृष्टि जो है वो आगे अक्षरधाम बेहद का वर्णन करेगी। वहां पर कारण के अंदर कैसे ब्रिज की लीला अखंड है, आगे रास की लीला कैसे अखंड है, कैसे वहां पर केवल ब्रह्म में कैसे लीलाएं हुई, सस्वरूप वर्णन का वर्णन कर देगी। लेकिन आगे का वर्णन वो भी नहीं कर पाती। अगर परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो ध्यान लगाएगी, प्रीतम की चितवनी में डूब जाएगी, एक एक अंग का वर्णन करेगी, एक एक अपने ठिकाने का वर्णन करेगी, अपने घर के सुखों का वर्णन करेगी, गलियों का वर्णन करेगी, चबूतरों का वर्णन करेगी, वहां की मेहराबों का वर्णन करेगी, वहां कैसे प्रेम में लीला होती हैं उनका वर्णन करेगी। शब्दे साइदी अपने ठोर की, तैसी निर्मल होत आत्म। जहां का वो वर्णन करेगी वहां का ध्यान लगाने के कारण उनकी आत्मा जो है वैसे ही निर्मल हो जाए। निर्मल कौन होता है? जीव। आत्मा तो निर्मल ही है। आत्मा जहां पर बैठी हुई है, क्योंकि आदि नयन के सब जीव हैं, जहां पर जीव जो हैं आदि नारायण के हैं, लेकिन जीवों के ऊपर इन जीवों, ये यहाँ के जो जीव हैं वो आदि नयन का ध्यान लगाएंगे, निराकार का लगाएंगे। लेकिन जो ईश्वरी सृष्टि है, जो अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं, वो अपने अब वो भी पूरा ध्यान तो लगाएंगी, वर्णन तो करेंगी, परम धाम का भी वर्णन करेंगी, लेकिन
परम धाम के उस प्रेम में डूब करके विरह के द्वारा अपने जीव को निर्मल करके, जीव जब तक निर्मल नहीं हो जाता, विरह में नहीं डूब जाता, विरह में तभी डूबेगा जब वो अंदर का ध्यान लगाएगा, उन परम धाम की युगल स्वरूप की शोभा का ध्यान लगाएगा, उसके प्रेम में डूब जाएगा, प्रेम उनके अंदर आ जाएगा, तो वो वहां का वर्णन करेगा। जो अक्षर की सुरताएं हैं वो उसका ज्ञान तो जानेगी, ज्ञान तो उनका होगा, लेकिन एक एक अंग का वर्णन वो नहीं कर पाती, क्योंकि ध्यान कौन लगाएगा, चितवनी कौन करेगा, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ध्यान के द्वारा 25 पक्षों में घूमेगी, उस मूल मिलावा में घूमेगी। परम धाम के उस मूल मिलावा में कैसे वहां के नूरी थंब हैं, कैसे किरणें निकलती हैं, कैसे चबूतरा है, कैसे वहां पर गिलम बिछी हुई है, कैसे वहां की मेहराबें हैं, सिंहासन कैसा है, उस गिलम की चारों किनारे की डोरी कैसी है, कैसे सिंहासन है तो सिंहासन के नीचे कैसे कमल के फूल की शोभा आई है, उस सिंहासन के आगे कैसे नूरमयी चौकियां रखी हुई हैं, उन चौकियों पर चरण कैसे धामधनी ने, हमारे श्यामा जी ने कैसे चरण रखे हुए हैं, उन गादी का वर्णन करेंगी, उन चाकलों का वर्णन करेंगी, उन चाकलों पर आई हुई नक्शकारी का वर्णन करेंगी, उस सिंहासन का वर्णन करेंगी, सिंहासन के ऊपर आई हुई चित्रकारी का वर्णन करेंगी, उनके ऊपर आए हुए कलश का वर्णन करेंगी, कलशों की शोभा का वर्णन करेंगी। ये वर्णन कौन करेगा, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगी। वासना पंच अक्षर की, हाँ, जीव सृष्टि सुपन की। जीव सृष्टि कहाँ की, सपने की है, सपने की जीव सृष्टि है। ये जो उत्पन्न 14 लोग, और ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड, इस मोह से, अहंकार से ये उत्पन्न हुआ है। यहाँ के जीव कौन से, सपने के जीव हैं। जैसे कि एक जादूगर एक पल में ही क्या बना देता है, कबूतर बना देता है। इसी तरह से ही अक्षर ब्रह्म जो है, उसने उसके मन स्वरूप, सपनिक स्वरूप, उसके संकल्प से ही आदि नारायण बने। और आदि नारायण ने कैसे इन जीवों को पैदा कर दिया। ये जीव जो हैं सुपन के जीव हैं। ये जो उत्पन्न 14 लोग, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड, इन्होंने, इनके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ये देखने मात्र कही, ये सिर्फ क्या है, देखने के लिए ही है। वास्तव में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं, सोते हुए सपना देखते हैं, तो क्या सपने का अस्तित्व होता है, रातें उठते हैं तो हम उठते हैं, सपन का जीव तो कोई भी नहीं उठता। लेकिन परम धाम की आत्मा, वो सपने के जीवों के ऊपर आकर के बैठी हैं, वो इन ब्रह्मांड को देख रही हैं। वही जागृत होंगी जो वास्तव में हैं। सपने का ब्रह्मांड है, सपने के जीव हैं, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व कैसे माना गया है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे बाज का पुत्र नहीं होता, खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते, आकाश का फूल नहीं होता, इस तरह से इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सपने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये देखने मात्र कही और जागे पीछे सब सो। जैसे सपना देखते हैं तो सपने के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता, इसी तरह से जागृत होने पर आत्माएं जब परम धाम में जागृत हो जाएंगी तो क्या देखेंगी, ये ब्रह्मांड का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो सपनिक है,
जब वो कुछ है ही नहीं, इसके दो टुकड़े भी नहीं हो सकते, इसने इस ही ब्रह्मांड को ना होते हुए भी हमने कितना बड़ा मान लिया। हम इसको, इसका अस्तित्व इतना मान करके बैठे हैं, जैसे कि लगता है ना जाने हम कब से यहाँ पर रहने वाले हैं और ना जाने कब तक रहेंगे। वास्तव में देखा जाए, ये ब्रह्मांड ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे एक हवा का झोंका आता है, जिसमें लिखा कि समुद्र के अंदर पानी के बुलबुले बनते हैं, महासागर के अंदर कई बुलबुले बनते हैं, मिट जाते हैं, बनते हैं, मिट। इस तरह से ये पानी की बुलबुले के समान ये ब्रह्मांड है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। वासना 5 अक्षर की, जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, तो श्रेष्ठ ईश्वरी जान, इसमें इन्होंने 5 वासनाओं को भी लिख दिया है। तो श्रेष्ठ ईश्वरी जान, वो अक्षर की वासनाएं हैं, 5 वासनाएं, और अक्षर ब्रह्म की जो 24 सुरताएं, 2400 सुरताएं हैं, वो क्या है? ईश्वरी सृष्टि है। और आई कुमारी, उनको भी ईश्वरी सृष्टि इसमें कह दिया है चौपाई के अंदर। और आई कुमारिका, और कुमारिका सखियां, जिन्हें ईश्वरी सृष्टि भी कहा गया है। तो ब्रह्म श्रेष्ठ संग पहचान, ये ईश्वरी सृष्टि जो है, ब्रह्म श्रेष्ठ संग सुभान, ये सृष्टि जो है, ब्रिज में जब हम आए तो उस समय भी ये ईश्वरी सृष्टि थी। तो उस समय भी 36,000 का आंकड़ा। जब हम रास में गए, रास के अंदर सुरताएं तो गई, लेकिन ये जो जीव हैं वो वहां पर नहीं गए। सिर्फ एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर दो दो ईश्वरी सृष्टि ने बैठ करके इस खेल को देखा। ये उस समय भी उनके साथ में थी, और आज जागने के ब्रह्मांड के अंदर आज भी ईश्वरी सृष्टि साथ में आई हुई है। और वो भी अक्षर ब्राह्मण ने सुख लेने के लिए, मैं ज्यादा से ज्यादा सुख ले सकूं, उसने भी अपनी 24,000 सुरताएं बनाई, और वो भी आज साथ साथ में आई हुई हैं। तो ब्रह्म श्रेष्ठ संग पहचान, वो भी ब्रह्म सृष्टियों के साथ आने के कारण वो भी पहचान कर रही हैं। ब्रह्म संबंधी ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म सृष्टि जो आई है वो किसके साथ संबंध रखती है? उस पार ब्रह्म के साथ संबंध रखती है। ब्रह्म संबंधी ब्रह्म सृष्टि आई अक्षरातीत श्री धाम, वो ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं, उनकी सुरताएं, रूहें कहो, कुछ भी कहो, ये क्या है? अक्षरातीत की वो ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, आई अक्षरातीत परम धाम से, उस मोल मिलावा से उनकी सुरताएं इस संसार में आई हैं। सब पैदा किया तिनवार से, उन्हीं के कारण ही, उन्हीं को खेल दिखाने के लिए ही ये सारा खेल का प्रपंच रचा। सब पैदा किया तिनवार से, सारा संसार जो बनाया गया, कुन कहने पर ये संसार ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही बना है। तो करे पूर्ण मनोरथ सब काम, इन ब्रह्म सृष्टियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको खेल दिखाने के लिए, उनको परम धाम के सुख देने के लिए ये खेल जो है बना है, ताकि इस खेल के माध्यम से ही, खेल के अंदर आकर के ही वो परम धाम के उन अखंड सुखों को दे सके। जीव श्रेष्ठ वैकुंठ लो, जीव सृष्टि कहाँ तक पहुंचती है? वैकुंठ तक। इन 14 लोगों के ब्रह्मांड में वैकुंठ आता है, सिर्फ वैकुंठ तक पहुंचती है। कोई अहम शून्य निराकार, और कोई कोई जो है इसी
शून्य निराकार के अंदर इनकी सुरताएं आदि नारायण जो अहम का स्वरूप है, ये वहां तक पहुंचती हैं। ईश्वरी पहुंचे अक्षर लोक, और ईश्वरी सृष्टि कहाँ तक पहुंचती है? अक्षर ब्रह्म तक पहुंचती है, अर्थात बेहद के ब्रह्मांड तक पहुंचती है, ब्रह्म सृष्टि अक्षर के पार। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो कहाँ पर पहुंच जाती है? अक्षर से भी पार। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हमें कहाँ पर पहुंचना? कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहाँ तक पहुंच जाती है? उस अक्षर से परे अक्षरातीत के ब्रह्मांड परम धाम में, और उसके बीच में जिसे हाहूत कहा गया है, लाहूत के अंदर हाहूत, उस मूल मिलावे तक, जहाँ उनकी मूल पर आत्म बैठी हुई है, जहाँ युग सुख धाम धनी अक्षरातीत जिन्हें बैठ करके उन्हें माया का खेल दिखा रहे हैं, वो सुरता के द्वारा वहां पर पहुंच जाती है उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में। सो लीला अक्षरातीत, और उस लीला अक्षरातीत की जो लीला है, श्री धाम अंदर सब छोड़, उस परम धाम के अंदर जहाँ उनका मूल ठिकाना है, जहाँ वो प्रीतम के साथ आनंद में डूबती हैं, प्रेम में डूबती हैं, जहाँ प्रेम में डूब करके उन लीलाओं को करती हैं, तो अपनी आप जाहिर करी। उन ब्रह्म लीलाओं ने आकर के अपनी उन लीलाओं को जाहिर कर। अष्टपहर की लीला आप सुनते हैं। अष्टपहर में कैसे प्रातः 5वीं भौम से शुरुआत करते हैं, 5वीं भौम से कैसे तीसरी भौम में कैसे घूमने के लिए हम जाते हैं, कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में कैसे वहां से आते हैं, कैसे रसोई में आरोपते हैं, रसोई में आरोप करके फिर हम अपनी चौथी निरत की हवेली में चले जाते हैं, निरत का आनंद लेकर के कैसे फिर 5वीं भौम में जाते हैं। पूरी अष्टपहर की लीलाएं क्या हैं, उन लीलाओं को आकर के उन्होंने जाहिर कर दिया, बिना इन्हों न समझे। इन लीलाओं को कौन समझेगा? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही समझेगी। ब्रह्म सृष्टि के बिना इन लीलाओं को कोई समझ भी नहीं पाता। जाकी वेद कतेब दोए, इसकी गवाही कौन देता है? धर्म ग्रंथ, वेद और कतेब दोनों में लिखी गई हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो चाहे मुसलमानों के जो कतेब पक्ष है, इन सब में साख देत सब कोई। दोनों के जो धर्म ग्रंथ हैं, इन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के बारे में क्या देते हैं? साक्षी देते हैं। सब भजे ब्रह्म सृष्टि को। सब किसकी वंदना गाएंगे, किसकी उपासना करेंगे? इन ब्रह्म सृष्टियों। करे अपना इष्ट जोए, इन्हीं को अपना इष्ट मानेंगे। कब? जब सब 7वें दिन की लीला में सब विस्तों में कायम हो जाएंगे, सबको इन ब्रह्म सृष्टियों की पहचान हो जाएगी, उन युग स्वरूप की पहचान हो जाएगी, जहाँ पर मरु का जी और देवापी का जी राजी और श्यामा जी का स्वरूप धारण करेंगे। वहां पर अक्षरातीत का वेश नहीं होगा, परम धाम की आत्माएं नहीं होंगी, वो जीव होंगे। मैं मरु का जीव होगा, देवापी का जीव होगा, और सभी ब्रह्म सृष्टियों के जीव होंगे, जिन जीवों ने यहाँ बैठ कर के उन परम धाम की आत्माओं ने इन परम धाम की गलियों में घूम कर परम धाम की प्रेम की लीलाओं में डूब करके, युग स्वरूप की शोभा में डूब करके वो लीलाओं का सुख लिया। परम धाम के अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी 25 पक्षों को देखा। जैसे परम धाम में लीला होती है, वही लीला का सुख उस पहले विश्व में मिलेगा। उसका पूरा अक्स
सत्य स्वरूप के निर्मल चेतन में जब ब्रह्म सृष्टियों के जीव वहां पर लीलाएं करेंगे और सभी विश्वों के जो जीव हैं उनको पारब्रह्म मान करके उनकी वंदना करेंगे, उनको माने कि उनकी उपासना करेंगे। ये वहां का वर्णन किया गया है। आया पैगंबर आखिरी, इन्हीं आत्माओं के लिए ही आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वास्ते इन मोमिन परम धाम की आत्माओं के लिए साक्षी देने के लिए। देश साहिबी सबन की, वो उन आत्माओं की साक्षी आकर के देंगे कि कैसे मैं मूल मिलावा में पहुंचा, उस लाहौत में पहुंचा, कैसे मैंने आत्माओं को देखा, कैसे आत्माएं अपने धनी के चरणों में बैठी हुई हैं, उन आत्माओं की शोभा को देखा, उस परम धाम को देखा। सब जहान करी रोशन, वह शोभा को सारे संसार के जीवों में आकर के प्रकट कर देंगे, उनकी पहचान आकर के बता देंगी। साल 1100 आगे ही उन्होंने वर्णन कैसे कर दिया, आकर के कब कर दिया? 1100 साल पहले ही। साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, जब मोहम्मद साहब 990 वर्ष 9 महीने पहले ही इस संसार में आ गए। वो उन्होंने 1100 आगे ही करी पुकार सब ठोर, सब आकर के कैसे अल्लाह ताला का दीदार, 90,000 हरफ सुने उन्होंने, 60,000 हरफ कुरान के अंदर लिखे, 30,000 शरीयत के, 30,000 तरीकत की, सब गवाहियां लिख दी गई। आखिर मोमिन आमेंगे, और ये भी लिख दिया आखिर में वो ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आखिर के समय आएंगी। आए इत ऐसा किया शोर, उन्होंने कहा कि वे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, उन्होंने जिनको कहा भाई कहा है, क्योंकि उन्होंने जब पूछा कि हम आपके भाई नहीं हैं, उन्होंने कहा यार तुम्हारे हमारे तुम हो, भाई हमारे और हमारे भाई आखिर के समय आएंगे, वो ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आएंगी। उन्होंने आने का पहले से ही सभी गवाहियां जो हैं कुरान के अंदर लिखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि जब 11वीं सदी आएगी, 11वीं सदी का मतलब 10वीं सदी जो है 990 9 वर्ष के बाद 10वीं सदी शुरू होती है, खत्म होती है, और 11वीं सदी शुरू हो जाती है। इसलिए 11वीं सदी का वर्णन इसमें लिखा गया है। साल 1100 आगे ही करी पुकार सब छोड़, सभी धर्म ग्रंथों में उनकी गवाहियां लिख दी गई। आखिर के समय वो परम धाम के मोमिन आएंगे, आए इत क्या ऐसा शोर, सारी गवाहियां जो हैं उन्होंने लिख दी, और इसी को शोर कहा गया। वैसे शोर मचाने का इसका कोई मतलब नहीं है। उनके बारे में आने की सभी धर्म ग्रंथों में, वेदों में भी लिख दी गई, किताबों में भी लिख दी गई, वो ब्रह्म शिष्यां आएंगी। बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल। गुरु नानक देव जी ने भी इसके बारे में लिख दिया। जब 39 साल बीतेगा, 40वां शुरू होगा, तो उस समय वो ब्रह्म शिष्यां इस संसार में आएंगी। और भी सभी धर्म ग्रंथों में इस तरह से गवाहियां लिखी हुई हैं। तो अब इस चुपाई को हम दोहरा देते हैं, अब समय हो गया। साल 1100 आगे ही करी पुकार सब ठोर, आखिर मोमिन आमेंगे, आए इत किया ऐसा शोर, आए इत किया ऐसा शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय।
सभी सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। किरण दीदी हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।